भारत में ब्रिटिश विजय आज का टॉपिक है। 1600 ईस्वी के अंतिम दिन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा प्रदत्त चार्टर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, उसने अपना पहला कारखाना सूरत में 1608 में खोला। इसके लिए अनुमति प्राप्त करने गए कैप्टन हाकिंस को जहांगीर ने पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण स्वागत करने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटा दिया। अंततः सूरत कारखाने की वैधता का फरमान सर टॉमस रो प्राप्त कर सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी की राह भारत में आसान नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपने सामने की सभी बाधाओं, मसलन अन्य यूरोपीय देशों की चुनौतियों, भारत की क्षेत्रीय शक्तियों आदि को एक एक कर दूर किया और संपूर्ण भारत पर अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष शासन कायम किया। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने लगभग सभी युद्धों में पराजित कर डाला। शीघ्र ही डचों से त्रस्त पुर्तगालियों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। दूसरी तरफ पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा से हो गया, जिसके फलस्वरूप चार्ल्स प्रथम को दहेज में बंबई द्वीप मिला। चार्ल्स प्रथम ने यह द्वीप कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर दे दिया 1668 ईस्वी में, जिसने शीघ्र ही सूरत का महत्व कम कर पश्चिमी घाट पर केंद्रीयता प्राप्त कर ली। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान प्राप्त होने से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। इसके अनुसार 500 पगोडा सालाना कर देकर वे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे। 1639 में कंपनी ने चंद्रनगर के राजा से मद्रास का क्षेत्र किराए पर लेकर उसकी सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से किलेबंदी की और उसे पूर्वी घाट का प्रमुख केंद्र बनाया। 1651 में सुल्तान शुजा ने फरमान निकाला, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया गया। इस आदेश को बाद के मुगल शासकों और उनके अधिकारियों ने लगभग हमेशा बिना किसी बाधा के पुनर्नवीकृत किया। 1698 में अंग्रेजों को सुतनुती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी 1200 रुपए देने पर मिल गई। इन गांवों को फोर्ट विलियम नाम से किलेबंद कर दिया गया तथा बंगाल की अंग्रेजी कोठियां इसी के नियंत्रण में रख दी गई। 1717 में फर्रुखसियर ने कंपनी के लिए जो फरमान निकाला, उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके तहत अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के अतिरिक्त और कुछ भी चुंगी न देकर बंगाल में व्यापार करने का जो विशेषाधिकार मिला हुआ था, वह पुष्ट हो गया। हैदराबाद के समूचे सूबे में चुंगी की जो छूट पहले से मिली हुई थी, वह कायम रही। केवल उन्हें मद्रास का किराया देना लाजमी रहा। 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले उन्हें सूरत में चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली। इस प्रकार हम पाते हैं कि कंपनी ने अपने 3 केंद्र बंबई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित कर लिए। अब धीरे धीरे कंपनी अपने व्यापार को अधिकाधिक लाभदायक बनाने के लिए भारत में अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने के बारे में सोचने लगी। इस मामले में पहल की फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। इसकी कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।